अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइथिल अंबियाइ वल मुरसलीन सुम्मा सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहलि बैतिही लज़ाहिरि जमालिक व जलालिक الذين كلامهم نور وفعلهم خير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعنة الدائمة على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي बुलंद तरीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आपके सामने कुरान मजीद की एक मारूफ और मशहूर आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, कि मैंने जिन्नात को और इंसानों को खलक नहीं किया मगर इसके के लिए अबुदून, कि मेरी इबादत करें। इसमें कोई शक नहीं है कि परवरदिगार आलम ने इस कायनात को खलक किया है, जिन्नात को खलक किया है, इंसानों को खलक किया है। जो कुछ भी इस कायनात में है उसे किसी गर्ज के लिए खलक किया है, बगैर गर्ज के खलक नहीं किया। लेकिन वो गर्ज क्या है जिस गर्ज के लिए खुदा ने जिन्नात और इंसानों को खलक किया है? वो गर्ज ये है, परवरदिगार आलम इस आयत में इरशाद फरमा रहा है कि इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन्नात को मैंने इसलिए खलक किया है इल्ला लियअबुदून, ताकि मेरी इबादत करें। गर्ज क्या हो गया? इल्ला लियअबुदून, मेरी इबादत करें। ये नहीं कहा कि इल्ला अन उअबद, मेरी इबादत की जाए, या अन अकून मअबूदन लहुम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला अन अकून मअबूदन लहुम, कि मैं माबूद बन जाऊं इसके लिए खुदा ने खलक नहीं किया, तुम आबिद बन जाओ इसके लिए खलक किया। फर्क क्या हुआ? यानी हम इबादत कर रहे हैं तो वो खालिक माबूद बन रहा है, हम उसके आबिद, वो हमारा माबूद बन रहा है। लेकिन खुदा ये नहीं कहना चाहता, और आयत में भी सराहत ये है कि इल्ला लियअबुदून, तुम इबादत करो। ऐसा नहीं कि ले अन उअबद, मेरी इबादत की जाए, नहीं, या मैं तुम्हारा माबूद बन जाऊं, नहीं, तुम इबादत करो। क्यों? वो इसलिए कहते हैं, उलमा कहते हैं कि इसलिए कि खुदा का कोई भी फेल उसके पीछे ऐसा गर्ज नहीं जो खुदा की तरफ लौटे। यानी कोई खुदा का जो भी फेल है, जो भी खुदा से फेल सादिर होता है, वो खुदा इसलिए नहीं करता कि उसके पीछे एक ऐसा गर्ज हो जो गर्ज खुदा को हासिल हो। गर्ज का मतलब यह है कि कोई मकसद है, कोई हाजत है, कोई चीज़ है, खुदा वो चीज़ हासिल करना चाहता है और फिर फेल करता है। उस फेल के अंजाम देने के बाद, वो फेल के अंजाम देने के बाद, वक़ूफ़ पज़ीर होने के बाद वो गर्ज खुदा को हासिल होती हो। ऐसा नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि अगर खुदा उस गर्ज के लिए इस फेल को अंजाम देगा तो खुदा उस गर्ज का मोहताज बनेगा। खुदा का वो गर्ज हासिल हो ही नहीं सकता सिवाय इसके इस फेल के, यानी जब ये फेल होगा तो गर्ज हासिल होगा। तो मकसद ये है कि जो गर्ज है खुदा की, वो ये है कि तुम आबिद बनो, तुम इबादत गुजार बनो, तुम मेरी इबादत करो। लेकिन ये गर्ज नहीं है कि मैं तुम्हारा माबूद बन जाऊं। तो ये गर्ज के हवाले से हो गई। अच्छा, तो खुदा ने किस गर्ज के लिए? ताकि तुम इबादत करो, इस गर्ज के लिए खुदा ने खलक किया। तो अज़ीज़ान गिरामी,
एक तरफ तो खुदा ने गर्ज के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई भी ऐसा फेल जो गर्ज से खाली हो, किसी मकसद के अलावा खाली हो, तो वो फेल लग़व और सफाहती फेल हो जाता है। यानी कोई भी ऐसा फेल हो जो बगैर आप मकसद के लगा दें। अगर एसी लगाए, कैमरा लगाए, बल्ब लगाए, क्यों? बल्ब से रोशनी लेना चाहते हैं। अगर बल्ब लगाएं लेकिन उस बल्ब से रोशनी ना आए तो ये फजूल और सफाहती काम हो जाएगा, ये फजूल और लग़व काम हो जाएगा। तो एक तरफ तो हर फेल के लिए गर्ज का होना ज़रूरी है, और दूसरी तरफ ये मुश्किल है कि अगर खुदा का कोई फेल है तो उसमें अगर गर्ज होगा तो उसका मतलब ये कि खुदा उस गर्ज का मोहताज है, इस फेल के अंजाम देने के बाद वो खुदा को हासिल होगा। तो अब मुश्किल ये है कि खुदा का जो भी फेल है आया उसमें गर्ज है या गर्ज नहीं है। अगर गर्ज है तो मुश्किल आएगी कि खुदा का जो फेल है उस गर्ज के जो गर्ज हासिल होगा, इससे इस्तिल्जाम ये बनता है, उसका लाजमा ये बनता है कि खुदा का ज़ात मोहताज बन जाती है उस गर्ज के। अगर हम कहते हैं कि उस फेल में गर्ज नहीं है तो उसमें ये आता है कि खुदा का फेल लग़व और सफाहती फेल है, और दोनों से खुदा पाक है। अच्छा, इसका जवाब इंशाल्लाह अभी आगे आएगा, लेकिन इस यहाँ पे एक और सवाल भी आता है कि जब भी खुदा आगा जाकिर ने इस घर में ये बल्ब लगाया है, किसी गर्ज के लिए बल्ब लगाया है, और अगर बल्ब लगाए और बल्ब से रोशनी ना आए, बल्ब लगाया रोशनी ना आई, तो क्या होगा? मुश्किल ये होगी कि या तो ये है कि इसका फेल, जिसने ये फेल अंजाम दिया है उसको कुदरत नहीं है, उसने वो काम अंजाम सही से दिया ही नहीं कि जो उसका मकसद था, जो गर्ज था वो हासिल हो जाए। एसी लगवाई, लेकिन एसी में मुश्किल ये है कि जब एसी लगवाई उससे ठंडी हवा नहीं आई, तो इसका मतलब जिसने एसी लगाई है, जिसने ये काम अंजाम दिया है, उसके अंदर नक्स था, जिस नक्स की वजह से वो फेल का गर्ज हासिल नहीं हो सका। और दूसरा ये है कि अगर ये कि उसने ये काम किया लेकिन काम के नक्स नहीं है, लेकिन उसकी जहालत की वजह से कि उसने इस ग्लोब की जगह पे उसने जो है वो घड़ी लगा दी, कैमरा लगा दी, और यहाँ पे कोई और चीज लगा दी, और उससे चाहा कि इससे ये रोशनी हासिल हो जाए। यानी जब फेल से गर्ज हासिल ना हो तो दो ही मकसद, या तो उसमें नक्स है, अज्ज है, अज्ज की वजह से वो फेल का जो नतीजा है गर्ज हासिल नहीं हुआ, या ये है कि वो जाहिल था। अब जो है वो आईने से रोशनी नहीं आती, उसने आईने को बल्ब की जगह पे लगा दिया। तो खुदा इससे भी पाक है कि उसमें नक्स और अज्ज हो, और इससे भी पाक है कि उसको इल्म ना हो। तो मालूम हुआ जब खुदा ने इंसान और जिन्नात को खलक किया है, लाबुद्द उस मकसद के लिए या खिलकत के लिए कोई गर्ज होना चाहिए, और गर्ज के बगैर तो सफाहती फेल हो जाएगा। अब गर्ज कौन सा होना चाहिए? अगर गर्ज ये है कि उस फेल से अगर गर्ज खुदा की तरफ पलटना है तो उसमें मुश्किल ये आएगी, खुदा की ज़ात मोहताज होगी उसकी और उसको एहतियाज हो जाएगी। और दूसरा ये कहा जाता है कि खुदा का इरादा, खुदा की मुराद, और खुदा जिस गर्ज के लिए जिस फेल को अंजाम दे, ये मुमकिन नहीं है कि वो गर्ज हासिल ना हो, कि खुदा कादिर भी है और आलिम भी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदा ने जब इंसान और जिन्नों को खलक किया है इबादत के लिए, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं अक्सर इंसान ऐसे हैं जो इबादत से दूर हैं, इबादत नहीं करते। तो खुदा क्या कह रहे हैं? मैंने इबादत के लिए खलक किया है, और मुश्किल ये है कि जिस मकसद के लिए खुदा ने खलक किया है, जिस मकसद के लिए हमने ये ग्लोब और बल्ब लगाया है, वो मकसद तो हासिल हो ही नहीं रहा। तो अब क्या कहें? तो यहाँ पे उलमा ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि खुदा ने जिस इबादत यहाँ पे जिक्र की है वो इबादत यहाँ पे इबादत तशरीई मुराद हो, कि जो आमतौर पे इंसान तशरीई जो नमाज वगैरह है ये मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ इबादत तकवीनी मुराद है। यानी क्या? यानी ये कि कुरान की आयत इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि कायनात का ज़रा ज़रा उसकी तस्बीह और हम्द करता है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, इसमें भी इश्काल लाज़िम आता है। इश्काल क्या आता है? इश्काल इस पे ये आता है कि अगर हर चीज़ खुदा की इबादत कर रही है, हर चीज़ को खुदा ने इबादत के लिए कहा है, और इस इबादत से मुराद तकवीनी इबादत है, तो मुश्किल ये आएगी, तो खुदा ने ये क्यों कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, जिन्न और इंसान को मखसूस क्यों किया? वैसे तो हर चीज़ ही उसकी इबादत कर रही है तकवीनी। और फरमा रहे हैं, मेरी आदत नहीं है कि आपको मुतवज्जे करूं, इंशाअल्लाह आप मुतवज्जे ही होंगे। तो किस गर्ज के लिए खलक किया? इबादत के लिए। और इबादत हमने कह दी कि इबादत हर चीज़ कर रही है, ये गिलास भी कर रहा है, ये बोतल भी कर रही है, कैमरा, दीवारें, हर चीज़ इबादत में मसरूफ़ है। तो खुदा ने ये क्यों कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, जिन्न और इंस क्यों इबादत कर रहे हैं? उसको मैंने खलक किया, दूसरी चीज़ों के लिए खुदा ने किससे पूरे कुरान में कहीं पे भी नहीं कहा कि फला चीज़ को मैंने इबादत के लिए खलक किया है, नहीं कहा। तो यहाँ पे एक इश्काल तो ये आता है कि तखसीस मुमकिन है कि ये अबरस तरीन मिसदाक हो
अब यहाँ इसका मुमकिन है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मुमकिन है कोई जवाब दे सकता हो कि यहाँ पे चूंकि अबरज़ तरीन और अशरफ मखलूक़ात जो है वो एक इंसान है, उससे एक मरतबा नीचे जो है वो जिन है, इसलिए जिक्र कर दिया। अगर यही बात है, ये इश्काल रफ़ा नहीं हो सकता। फिर भी और इश्काल आ जाएगा। वो इश्काल ये है कि अगर तकवीनी इबादत है, इसका मतलब ये है कि तमाम जिन चाहे तशरीई इबादत कर रहे हों या न कर रहे हों, तमाम के तमाम जिन्नात और इंसान इबादत कर रहे हैं, तो हम कुफार को बुरा भला क्यों कहते हैं? बेनमाजी को हम काफिर क्यों कहते हैं? बेनमाजी की जो मौलवियों ने नींद हराम की हुई है वो किस लिए? वो भी इबादत कर रहा है। तो जान गिरामी मालूम हुआ कि ये तकवीनी इबादत मुराद नहीं है, तशरीई इबादत मुराद है। ये नमाज रोज़ा जो खुदा ने अंबिया के जरिए पहुंचाई, ये इबादत मुराद है। तो जान गिरामी ये फिर गर्ज कैसे हासिल हो रही है? अब दो इश्काल हो गए हमारे, गुफ्तगू लंबी ना हो जाए, इसको मुख्तसर करूँ। दो इश्कालात हो गए। पहला ये कि खुदा का जो फेल है गर्ज से खाली हो फिर भी मुश्किल, अगर गर्ज हो फिर भी मुश्किल। अब दूसरी है कि जो गर्ज खुदा जिस गर्ज के लिए फेल को खलक किया है, ये फेल अंजाम दिया है, अगर वो गर्ज हासिल ना हो फिर भी मुश्किल, अगर हासिल होता है तो हमें नजर नहीं आता कि हर जगह इबादत ही इबादत हो, ये नहीं होता। तो कहते हैं कि दूसरे इश्काल का जवाब ये देते हैं उलमा कि आपने जो इश्काल किया है, यानी को जो शुबहा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आपने क्या कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, ये जो अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम आपने इस्तिग़राक़ की मान ली है कि तमाम के तमाम जिन्नात और इंसानों को मैंने खलक किया है इबादत के लिए। ऐसा नहीं है, ये अलिफ लाम ये इस्तिग़राक़ के लिए नहीं है कि तमाम जिन और तमाम इंसानों को मैंने इबादत, इबादत एक शरफ है, खुदा वो किसी शरीफ के अलावा किसी को नहीं देता। ये एक सबसे बड़ा जो मर्तबा है खुदा ने जो इंसान को अता किया है, वो उबूदियत का मर्तबा है, इसलिए जिन्स का है। अब जिन्स के तहक़्क़ुक़ के लिए आप उलमा बैठे हुए हैं, अगर चंद अफराद भी ऐसे आ जाएं, चंद अफराद भी ऐसे आ जाएं जो इबादत गुजार हों, तो वो काफी है पूरी इंसानियत का कर्ज उतारने के लिए। तो ये फेल जो खुदा ने खलक किया इंसान और जिन्नात को, इस फेल में किसी गर्ज का होना लाजमी है। अगर गर्ज न हुआ तो मुश्किल ये है कि आबस हो जाएगा। वो गर्ज क्या है? और अब कहते हैं उलमा यहाँ भी जवाब देते हैं कि जो भी खुदा का फेल है, उमूमन ये होता है कि हम जो भी काम करते हैं, हमने बल्ब लगाया, एसी लगाई, पंखा लगाया, इसके पीछे जो गर्ज है, उस गर्ज और मकसद और फायदा हमारी तरफ लौटता है। लेकिन खुदा का जो भी फेल होता है वो हमारी तरफ नहीं, उसी फेल की तरफ ही पलटता है। किस तरह कि वमा खलक़तुल इंस वल जिन्न इल्ला लियअबुदून, जिन्न और इंसान को मैंने इबादत के लिए खलक किया है। तो ये जो इबादत के लिए इस मकसद जो इबादत है, ये इबादत का शरफ और इबादत की इज्जत और इबादत का जो ताज है, वो इसी इंसानों और जिन्नों की तरफ ही पलटता है। हमारी इबादत से हमें कुछ नहीं मिलता, खुदा को कुछ नहीं मिलता। ये इबादत की वजह से इंसान अपने आला तरीन मर्तबे पे पहुंचा। और यही वजह है कि इंसान ही जब बनता है और इंसान का जो आखिरी मर्तबा रखा गया है, इंसान अपनी जब तमाम तर सलाहियतों को सही इस्तेमाल करते हुए जब आखिरी इंसानियत की आखिरी जो मनाजिलों को छुएगा, जब आखिरी मंजिलों पे पहुंचे, तो फिर इंसान को आबिद कहा जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जहां इंसान अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आबिद कहलाता है और इंसानियत आबिदीन में शुमार होती है। हर कोई आबिद नहीं होता, जिसे खुदा तौफीक दे, जिसे इबादत का शरफ दे, वो ही आबिद बन सकता है। जहां इंसानियत अपनी आखिरी मंजिल पे पहुंचे, वहां से सज्जाद की पहली मंजिल शुरू। वहाँ से शुरू होती है। ज़ैनुल आबिदीन, नबी का फरमान है कि क़यामत का दिन होगा, आबिदीन जमा होंगे, अंबिया होंगे, औसिया होंगे, औलिया होंगे, इबादत गुजार होंगे, मुत्तकी होंगे, सब के सब खड़े होंगे। एक मर्तबा निदा आएगी, ऐन ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन कौन है? खुदा की कसम, नबी ने कहा कोई नबी नहीं उठेगा, कोई मुत्तकी नहीं उठेगा, कोई वसी नहीं उठेगा। वहां से मैं देख रहा, कअन्नी रआ, रसूल फरमा रहे हैं कि मैं कअन्नी रआ, कअन्नी मैं देख रहा हूँ कि इन इब्न अली इब्न अल हुसैन यख्तु बैन अस्सुफूफ, के सुफूफ को चीरता हुआ सज्जाद आ रहा है। ये ज़ैनुल आबिदीन है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है, अगरचे एक शायद नई चीज हो, कि ये जो हम कहते हैं कि इमाम को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पे भी इश्काल है, आप रुजू कीजिएगा अगर आपके पास वक्त हो
क्यों कहा जाता है? यहाँ पे एक और वजह भी जिक्र की जाती है। वो वजह क्या है? वो वजह यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम मसरूफ इबादत थे, सांप आया, उसने हरकत करना शुरू की और इमाम को डराना चाहा, इमाम नहीं डरे तो गायबी आवाज़ आई और उसने कहा कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। उलमा कहते हैं ये हदीस बातिल है, हमारे किसी सही किताब में, मोतबर किताब में मौजूद नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ज़ैनुल आबिदीन का है ये ऐसे सांप वगैरह से नहीं आता। जो अली का पोता हो, जो गहवारे में 2 टुकड़े कर देता हो सांप को, उसकी जवानी में आके सांप डराना चाहे, ना डरे, उसमें इतना बड़ा लक़ब कैसे दे सकता है? ये तो बचपने का काम है। और ज़ैनुल आबिदीन अपनी शबाब में है और इबादत में है, वहाँ सांप क्या डरा सकता है? उसकी वजह से नहीं है, बल्कि ये कमाल शरफ ये है कि यही लक़ब रसूल खुदा ने खुद दिया है ज़ैनुल। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब ये है कि आप ज़ाहिरी बात है, ज़ैनुल आबिदीन जब कहते हैं कि इसका मतलब हमारी तरफ फ़ौरन इबादत की तरफ जाता है कि इमाम ज़्यादा इबादत फरमाते थे, इसलिए इमाम को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। लेकिन अब रिवायतें जब आप देखेंगे तो वहाँ में उसके बरक्स है। बरक्स मतलब नहीं कि इमाम इबादत गुजार नहीं थे, नहीं, इमाम इबादत गुजार थे। एक मतलब पूरी रात इबादत करते थे, दिन को रोजे रखते, रात को नमाजें पढ़ते, पढ़ने के बाद जब थक जाते तो एक मरतबा कहते बाकिर जा जरा अली की किताब लेकर आ। जब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहीफ़तु अली मारूफ है, इमाम मासूम के पास था ये सहीफ़ा, जब उसे खोल देते फिर बंद कर देते, कहाँ सज्जाद की इबादत, कहाँ अली की इबादत। कौन है जो अली की इबादत का मुकाबला कर सके? बाकिर से किताब को रख दो, मुसल्ले को काट लो। सज्जाद अली की इबादत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अज़्ज़ान गिरामी ये ज़ैनुल आबिदीन कैसे बन गया? वो इसलिए बन गया, ऐसा नहीं कि इबादत की कसरत की वजह से, नहीं, मौला अली ने सज्जाद से ज्यादा इबादत की थी, वो ज़ैनुल आबिदीन उससे ज्यादा था। ज़ैनुल आबिदीन इसलिए था कि अगर ये सज्जाद न होता तो खुदा की कसम आज कोई इबादत नहीं कर सकता। अब ये बड़ी लंबी सी दास्तान है, ये जो खुदा ने इबादत का सिलसिला रखा और ये जो दीन को पहुंचाने का सिलसिला रहा, जो सबसे पहले मुखालिफ थे वो बनी उमैया थे। नबी इस्लाम के सबसे पहले मुखालिफ बनी उमैया। और ये जो कुरैश का सिलसिला आया और कुरैश ने अपनी पूरी कोशिश की कि इस सिलसिले को यहीं पे दबा दें, आगे न बढ़े, और नबी कायनात को बहुत सारी तकलीफें, अज़ियतें दी ताकि ये आगे इस्लाम न बढ़ पाए। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? नबी की सीरत से हुई थी। नबी ने क्या किया? नबी की सीरत भी खुदा की कसम समझना बहुत मुश्किल है। अगर अहल बैत न होते तो हम नबी को समझ नहीं सकते थे। क्या थी सीरत? अगर आप नबी की पहली जिंदगी को देखते जो नबी मक्के में गुजारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जो जिंदगी थी, क्या देखा आपने? देखा ये कि वो अजियतें दे रहे हैं, वो मुश्किलात दे रहे हैं, वो बेहुरमती कर रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं, लेकिन नबी की सीरत में ये है कि वो खामोश है, किसी को अजियत नहीं देते। खातून को अजियत देती है, फिर वो बीमार हो जाती है, खुद जाते हैं उसके पास। सीरत आपके सामने है। कोई इंसान ये तसव्वुर कर सकता था जो इतना, अब मेरे पास लफ्ज नहीं कि जो इतना पुरअमन पुरसुलह इंसान हो कि जिसको इतनी अजियतें मिल रही हो लेकिन कभी तलवार उठाना तो कुछ तलवार का नाम भी जबान में न लाए हो, वो नबी कभी तलवार उठा सकता है? किसी के तसव्वुर में नहीं था। तो अज़्ज़ान गिरामी सब यह समझ रहे थे ये नबी को हम कुछ भी कर लेंगे, कत्ल भी कर लेंगे, जो कुछ भी करेंगे, नबी कभी तलवार उठाएंगे नहीं। लेकिन अज़्ज़ान गिरामी अगर तारीख़ का सिलसिला यहाँ तक होता, अगर तारीख़ को कोई यहाँ तक पढ़ेगा तो खुदा की कसम वो कहने पे मजबूर हो जाएगा कभी नबी तलवार का नाम भी नहीं सकते, तलवार तो उठा ही नहीं सकते। हालांकि वही अमीरुल मोमिनीन, वही शेर खुदा अली नबी के साथ हैं, लेकिन किसी ने जब भी तौहीन की है, किसी ने अज़ियत दी है, कभी नबी ने तलवार का नाम भी नहीं लिया। अब यहाँ तक सीरत को देखें तो इंसान हैरान और परेशान हो जाता है कि नबी की सीरत में फ़कत सुलह आस्ते अमन है। लेकिन जब उससे आगे आते हैं, जैसे ही नबी मदीना में पहुंचे तो दुनिया हैरान हो गई, कुफार कुरैश बनी उमैया सब हैरान हो गए कि जो नबी मक्के में था वो नबी तो हमें नजर ही नहीं आता। जो हम बेहुरमती करते थे, जुल्म करते थे, कभी तलवार का नाम नहीं लेता था, लेकिन आज इतने सिपाहियों को वो ज़ेर तय कर देता है। ये क्या हो गया? नबी को परेशान थे, समझना मुश्किल था कि नबी की कैसी सीरत है। अब उन्होंने जैसे ही जंगे बदर हुई, खैबर हुई, खंदक हुई, दूसरी जो जंगें हुई नबी इस्लाम के ज़माने में, उसके देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया नहीं, नबी सुलह परस्त नहीं, नबी अमन परस्त नहीं, ये तलवार और तेग रखता है, इसके पास तो हर वक्त अली
साथ साथ रहता है। कोई भी इसके मुकाबले में आएगा उसे नबी और अली खत्म कर देंगे। नबी की जिंदगी में अब दो ही पहलू आए थे, एक ये कि तकलीफें और जुल्म बर्दाश्त करना, और दूसरी ये कि तलवार के जरिए जहाद करना और तलवार के जरिए दुश्मन को गिरा देना। अब ये आई थी। अब किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतनी जंगें करने के बाद, इतने जहमतें और इतने कुफार को मारने के बाद, इतनी ताकत और कुव्वत हासिल करने के बाद, इतना बड़ी फौज बनाने के बाद क्या नबी सुलह भी कर सकते हैं? किसी को अंदाजा नहीं था। कुफार तो कुछ जो अपने साथ थे वो भी परेशान हो गए, नबी को क्या हो गया कि जब अभी इतनी ताकत में आ गए हैं तो अब नबी कैसा सुलह कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हैरान और परेशान थे, सारे अपने पराए सब परेशान थे कि नबी ने क्या किया। पहले बिल्कुल सुलह था, फिर जब जंग और जिदाल की बात है तो फिर जंग और जिदाल और तलवार से ही हर फैसला फरमाते, और अचानक नबी को क्या हो गया, फिर सुलह हो गई। तो नबी का सुलह समझना मुश्किल था। और जैसे ही नबी इस दुनिया से गए तो यही बात अली अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ आई कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जब अमीर अल-मोमिनीन को ज़ाहिरी खिलाफत मिली तो अली ने क्या सलूक इख्तियार किया। जंगे नहरवान हुई, सफीन हुई, जमल हुई, जहाँ पे जो सामने आया अली के उसे अली ने गिरा दिया। लश्कर हजारों की तादाद में अली ने उन जो मुसलमान अपने आप को कहलाते उन्हें मार दिया, उन्हें ज़ेर तेग कर दिया, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब कोई नहीं समझता था कि अली के बाद भी अली की औलाद कोई सुलह कर सकती थी। इंसानियत आजिज थी और अली का लाल उठा और उसने एक नई तिर्ज से और एक नए अंदाज में, जो इस अली का शेर था, अली के साथ जंगों पे था, पूरे तैयार किए हुए अली के लश्कर को तहलील करके उसी मुआविया से जिसने अली ने 3-4 जंगें लड़ी थी, उसी मुआविया से हसन ने सुलह कर दी। लोग परेशान हो गए। ये जिस अली के साथ, अली अमीर अल-मोमिनीन ने जिस मुआविया के साथ है सुलह नहीं की, इतने जंगें की, इतने लोग मरे, हसन ने कैसे सुलह कर दी? लोग परेशान हो गए। अब जैसे ही हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने सुलह की, अब तारीख का एक जुल्म भी कह दीजिए कि लोग समझने लगे हसन कमजोर हो गए, साथी नहीं थे, मुश्किलात थी, सब छोड़ के जा रहे थे, इसकी वजह से हसन कमजोर पड़े, इसलिए हसन ने सुलह कर दिए। अब जाहिर बात है हसन के बाद जो भी आएगा कमजोर ही होगा और सुलह ही करेगा। अब अजीब मोड़ आया जब 61 हिजरी आई तो लोगों के तवक्को के बिल्कुल खिलाफ, हसन के पास तो कुछ अली का बच्चा खचा लश्कर था लेकिन हुसैन के पास वो भी नहीं था, लेकिन हुसैन ने सुलह को इख्तियार नहीं किया, हुसैन यजीद के खिलाफ निकले। हैरान और परेशान हो गई, ये हुसैन को क्या हो गया? यही वजह है कि सब मना कर रहे थे। तो ये अलग टॉपिक है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके बरखिलाफ जो लोगों की तवक्को थी कि जैसे हसन ने सुलह किया था मुआविया के साथ, उसी मुआविया के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी के बेटे के साथ सुलह कर लेते, लेकिन हुसैन ने ऐसे नहीं किया। और यहाँ तक जब तारीख का ये सिलसिला पहुँचा तो दो ही चीज़ें समझ में आई तारीख को और अहले इल्म को, अहले नज़र को, दो ही आए कि मुकाबला दो ही तरीक़ों से हो सकता है। एक ये कि ज़ाहिरी निकल के बंदा उससे मुकाबला करे, और दूसरा तरीका ये है कि उसके साथ सुलह कर ले, खामोश होके, जैसे अली बैठ के, जैसे हसन मुश्तबा बैठ गए कि बंदा खामोश होके बैठ जाए, या ये कि तलवार निकाल के हुसैन की तरफ मैदान में आ जाए और जंग करे। और दो ही तरीके थे, इसके अलावा किसी के जहन में ये तरीका ही नहीं था कि ऐसा भी फर्द आएगा जो जंग भी करेगा, जो मुकाबला भी करेगा, लेकिन खामोश भी होगा। फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आए और एक नया तरीका इजाद किया कि सज्जाद आपके साथ सुलह नहीं करेगा, आपके साथ मुकाबला करेगा, लेकिन मुकाबला तेगो तबरो तीरों से नहीं करेगा, सज्जाद अपनी दुआओं और इबादतों से मुकाबला। और किसी बुजुर्ग का एक जुमला है, मुझे बहुत पसंद आया, इंशाल्लाह आपको पसंद आया। उसने कहा कि अजीब मंजर है, सैयद सज्जाद ने जो जिंदगी अपनी इख्तियार की, जो तरीका इख्तियार किया, तो बनी उमैया और उसके जो चेले थे ये सब के सब यही समझ रहे थे कि इन्नल इमाम ज़ैनुल आबिदीन यदउल्लाह, यदउल्लाह आप समझते हैं कि यदउल्लाह ये खुदा से दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे खुदा से। तो क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि सब ये समझ रहे थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन यदउल्लाह वलाकिन फिल हकीकत कान यदउ इलल्लाह, कि यदउल्लाह नहीं, खुदा से दुआ ही नहीं, यदउ इलल्लाह, ये खुदा की तरफ बुला रहे हैं। तो ये सज्जाद का तरीका था, जिस तरीके के बाद एक नया तरीका सज्जाद ने ईजाद किया और जिसके जरिए से जिहाद किया। अज़ान गिरामी,
बहुत सारे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत है कि ज़ाहिरी बात है इतने कम वक्त में बंदा उसको बयान नहीं कर सकता। उनमें से एक तरीका अपने ग़ुलाम जमा करना। जब मदीने में आए तो ग़ुलाम ख़रीदते और इमाम उन्हें आज़ाद कर देते। और ये सुनी हुई बातें है सारी, ज़ाहिरी बातें आपके लेकिन इबादत के लिए ज़िक्र कर रहे हैं। बहुत सारे ग़ुलाम कहते हैं कि जब इमाम अलैहिस्सलाम कसरत के साथ बहुत सारे ग़ुलाम ख़रीद करते, फिर जैसे ईद का टाइम होता तो ईद के दिन उन्हें रिहा कर देते। फिर रमज़ान मुबारक के बाद फिर ग़ुलाम ख़रीद करना शुरू करते और फिर जो ईद उल अज़हा आती फिर उस पर इमाम अलैहिस्सलाम ग़ुलामों को आज़ाद कर देते। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद ग़ुलाम ख़रीद करते और पूरा साल उन्हें इस्तेमाल करते और ईद पे नहीं, फिर इमाम अलैहिस्सलाम ग़ुलाम ख़रीद करना छोड़ देते। फिर जब ईद का महीना और रमज़ान का महीना करीब आता, ताकि वो ज़्यादा मेरी ग़ुलामी में न रहें, करीब आता तो फिर करीब जब वक्त आ जाता फिर ग़ुलाम ख़रीद करते, फिर इमाम अलैहिस्सलाम रिहा करते। रिवायत और तारीख़ कहती है कि बहुत सारे ग़ुलाम ऐसे थे कि जब इमाम अलैहिस्सलाम निकलते थे अपने असियाद, अपने जो मालिक थे उनसे दूर आके ये कोशिश करते थे काश हमें इमाम भी ख़रीद कर ले, हमें भी इमाम ख़रीद कर ले। और इमाम अलैहिस्सलाम उन्हें ख़रीद कर देते और उसके बाद उन ग़ुलामों की, उन जो अबीद थे, उन अबीद की इस तरह तरबियत करती कि उस तरबियत की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम कि बहुत सारे असहाब और बहुत सारे जो इमाम जाफ़र सादिक और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का ये जो यूनिवर्स से हम कह दें, जो मदरसा कह दें, जो सिलसिला तालीम हुआ, उसमें अक्सर जो शागिर्द वही थे जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। तो वो किस तरह तरबियत की, अब ज़ाहिरी बात है बहुत सारे वाक़यात हैं। छोटा सा वाक़या कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने किसी अब्द को बुलाया, एक मरतबा उसे आवाज़ दी, वो नहीं आया, उसने सुना नहीं आया, फिर दूसरी मरतबा आवाज़ दी इमाम अलैहिस्सलाम ने, फिर नहीं आया, तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा उस बंदे खुदा को, उस अब्द को आवाज़ दी, तो उसने कहा जी अपना रसूलुल्लाह मैं हाज़िर हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा या इब्नी, या बुनैया या इब्नी, ऐसा लफ्ज़ है, या बुनैया अम्मा समिअत सौती, अरे बेटा आपने मेरी आवाज़ नहीं सुना। यानी खुदा की कसम अली इब्ने ज़ैनुल आबिदीन के इस इनकिसारी और जो सैयदुल अरब है, फ़कत इन ग़ुलामों का मालिक नहीं कायनात का मालिक है। लेकिन क्या कह रहे हैं, एक ग़ुलाम को ये कह रहे या बुनैया, ए मेरे फर्जंद, अम्मा समिअत सौती, यानी ऐसी तरबियत कायनात में खुदा की कसम आप जाके तहकीक करें, किताबें छान ले, पूरी दुनिया में करें, अहल बैत की तवा कहाँ नहीं मिलेगी। जब अली ने कंबर से कहा था, दो जुब्बे खरीद किए थे, जोड़े जो खरीद किए थे, कंबर से कहा कि ये तुम पहनो, ये मैं पुराना मैं पहनता हूँ। कंबर ने कहा मौला ये नया आप पहन ले, आप सरदार हैं आप पहन ले। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं कहा, हम जैसा होता अगर ये इनकिसारी भी करना चाहता, नहीं गुलाम है गुलाम और इसमें फ़र्क नहीं है, हम मेरे नज़दीक गुलाम और सरदार में फ़र्क नहीं है, ये तो अच्छा तुम पहनो। इस तरह का एहसास दिलाते, ऐ कंबर तुम गुलाम हो, लेकिन अली का किरदार ये है कि तुझे दे रहा है, अच्छा जोड़ा दे रहा है। ये अली अपने ही किरदार को बयान करना चाहिए। अली ने ऐसा नहीं कहा ये कि कोई गुलाम ये महसूस करे, कंबर ज़रा ये महसूस करे कि कंबर गुलाम है, अली उसका सरदार है, लेकिन अली ने फिर भी फजीलत दी, ये अली का कमाल है। नहीं नहीं, खुदा की कसम अली ने ये नहीं कहा कि गुलाम और इसमें मेरे नजदीक फर्क नहीं, अली ने ये नहीं कहा कि ऐ कंबर तू जवान हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ताकि ये महसूस न करे कि ये गुलाम है और मैं उसका सरदार हूँ। नहीं, तो बेऐन ही वही किरदार ज़ैनुल आबिदीन का। कहा या बुनैया अम्मा समिअत सौती, क्या तूने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? तो उसने कहा बला या रसूलल्लाह, जो 3 बार आपने आवाज़ दी थी 3 मरतबा मैंने आवाज़ सुनी थी। तो कहा कि तो जब तूने आवाज़ सुनी थी तो जवाब क्यों नहीं दिया आपने, जवाब देते मुझे। तो कहा कि लिअन्नी अमिनतुक, क्योंकि मुझे अमान था कि अगर जवाब नहीं भी दूंगा ज़ैनुल आबिदीन मुझे कुछ नहीं करेगा। तो अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यअमनूनी अबीदी, कि खुदा की कसम खुदा ने मुझे ऐसा बनाया, खुदा का शुक्र है कि जिसके गुलाम जिसके अब्द भी उससे अमन में है। जो बंदा आजिज होता है ना, किसी के साथ लड़ाई न कर सके और फिर सारी भड़ास और गुस्सा आके बंदा अपने अबीद और घर पे निकलता है, लेकिन जिसके गुलाम भी जिसके अमन से, जिसके शर से, जिसकी डांट से, जिसकी इहानत से, जिसकी तहदीद से पाक हो, उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। जाने गिरामी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है टाइम ख़त्म हो गया। यही ज़ैनुल आबिदीन
कि जो अपने गुलामों को भी या बुनैया की आवाज से सदा देते हों, पुकारते हों। खुदा जाने जब वो बाजार में होंगे, दरबार में होंगे, उसने अली की बेटी को ये कैसे सुनते बर्दाश्त किया होगा कि ये अली की बेटी नहीं, ये बागी की बहन है। जब कोई सकीना को तमाचे मार रहा होगा, खुदा की कसम सज्जाद के दिल पे क्या कयामत गुजर रही है, जो अपने गुलामों को कभी किसी ने डांटा ना हो, किसी ने मारा ना हो, उसके लिए कैसे बर्दाश्त करना मुमकिन हो। यही वजह है कि तफसीर अल-अमसल में 5वीं जिल्द में ये वाक़ा लिखा कि कहते हैं कि जब यूसुफ और याकूब की फिराक ख़त्म हो गया, दोनों जब मिल गए, तो मिलने के बाद ये हुआ कि एक दिन बैठे हुए थे, यूसुफ और याकूब बैठे हुए हैं, वो फिराक ख़त्म हो गया। वो जो एक मुश्किल थी, एक गम था, एक जो वज़ियत वाला ज़माना था, वो गुजर गया। याकूब और यूसुफ बैठे हैं, तो यूसुफ से जनाब याकूब ने अजीब सवाल किया। क्या का सवाल किया कि ऐ बेटा यूसुफ, ज़रा ये तो बता, माज़ा सनअत बिका अख़वानुक, ऐ बेटा यूसुफ ये तो बता तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया था। तो जनाब यूसुफ ने कहा, बाबा खुदा की कसम, खुदा का तुम्हें वास्ता, इस बात को छोड़ दो, जो भाइयों ने किया उसको छोड़ दो, वो मुझसे सवाल न करें आप सवाल। तो जनाब यूसुफ ने, जनाब याकूब ने इसरार किया, बाबा बेटा मुझे बताएं, अखवान ने, आपके भाइयों ने क्या सलूक किया। तो एक मरतबा यूसुफ ने बताया, ऐ बाबा मेरे साथ ये सलूक ये किया कि अखदूनी, मुझे आपसे जुदा करके जब लेकर गए, अखदूनी अलल बि'r, कि एक जानिब बेर, जो वहाँ पे कुआं था, कुएं के साथ मुझे बिठा दिया और फिर आगे एक बढ़ा। काल इंजा कमीस, यूसुफ अपने कमीस उतार दो। तो मैंने उन्हें कहा, तुम्हें बाबा याकूब के वजह का वास्ता है, याकूब की जलालत का वादा है, मुझे ला तंज़िउ कमीसी, मेरी कमीज को न उतारना, मुझे नंगा न करो। बाबा फिर क्या हुआ, कहते हैं बाबा फिर एक शख्स आगे बढ़ा, वरफ़ अलैहि फुलान सिकीन, बाबा एक बंदे ने एक छुरी निकाली और मेरे ऊपर उसने तान ली छुरी और कहा, इंजा कमीसक, ऐ यूसुफ अपनी कमीज उतारो। जैसे ही यूसुफ ने ये कहा तो जनाब याकूब की रिवायत इमाम सादिक फरमाते, वसाह व गशिया अलैहि, याकूब ने एक आह निकाली और बेहोश हो गए। मैं कहूँ, आ याकूब जरा देख तो सही सैयद साजिदीन का सहर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी गुलाम ने कहा, या मौला अम्मा आन हुज़्नुक, मौला क्या अभी वक्त वो नहीं आया कि आपका गम खत्म हो जाए। तो इमाम फरमाते हैं, तूने इंसाफ नहीं किया कि याकूब के 12 बेटे थे, उनमें से एक गायब हुआ था। याकूब जानते थे कि वो जिंदा है, लेकिन इतना रोए कि नाबीन हो गए। अरे तूने इंसाफ नहीं किया, सज्जाद के 17 जवानों को उसके सामने कत्ल कर दिया गया, उसके बाबा को कत्ल कर दिया कि उसका कोई मिसाल दुनिया में नहीं। अजरुकुम अला ज़हरा, ये वो मुसीबतें थी जो सज्जाद के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल थी। और इससे भी जो मुश्किल था मरहला के इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ी मुश्किल कहाँ पे आई? तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अश्शाम अश्शाम अश्शाम, शाम को याद किया। खुदा जाने वो कौन सा मंजर था सज्जाद की आंखों के सामने कि जिसे सज्जाद हर वक्त ये याद करके रोते। कभी किसी बच्चे को देखते तो रोते, कभी बाजार में देखते जब पानी आ जाता तो पानी को देख के रोते, और कभी कभी कसाब के पास जाते तो उसे कहते, कसाब ये जो जानवर ज़िबह करता है तो इसने पहले आपने पानी पिलाया? वो कहता है, यब्न रसूलुल्लाह मैं मुसलमान हूँ, जब भी जानवर ज़िबह करता हूँ तो पहले उसे पानी पिलाता हूँ फिर ज़िबह करता हूँ। जैसे ही इमाम सज्जाद ने सुना तो फौरन करबला का रुख किया और इमाम फरमाने लगे, बाबा अरे यहाँ मदीने के मुसलमान तो जानवरों को ज़िबह करने से पहले पानी पिलाते हैं। बाबा तुझे 3 दिन का प्यासा कत्ल कर दिया गया। अजरुकुम अला ज़हरा, वो कौन सी मुसीबत थी? बस एक मुसीबत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो शाम में मसाइब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुए कि इमाम सज्जाद से किसी रावी ने पूछा कि मौला आपकी उम्र तो बहुत कम है, आप तो जवान हैं, लेकिन मौला आप लगते ऐसे हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं।
कौन सी चीज थी जिसने आपको इमाम आपको बूढ़ा कर दिया? तो इमाम कहते हैं कि मुझे उस रात ने बूढ़ा कर दिया कि जिस रात मेरी छोटी बहन हुसैन की लाडली सकीना एक मर्तबा सोई हुई थी कि अचानक बेदार हुई और कहने लगी, फुप्पी ज़ैनब क्या आपने मेरे बाबा को देखा है? फिर इस तरफ जाती, फिर उस कोने में जाती और ये कहते हुए और फरियाद करती, अरे किसी ने मेरे बाबा को देखा, अभी तो मेरे बाबा मेरी आंखों के सामने थे। अरे मुझे बाबा ये फरमा रहे थे कि सकीना अब मैं तुझे लेने आ गया हूँ। और इस तरह हैरान और परेशान घूमती थी। जैसे ही जनाब सकीना ये फरियाद की तो एक मर्तबा शोर शराबा यजीद के दरबार तक पहुंचा। उस मलऊन ने कहा कि जाओ हुसैन का सर लेकर जाओ, शायद उसे सुकून आ जाए और ये शोर खत्म हो जाए। जैसे ही इमाम मजलूम का सर वहां पहुंचा तो एक मर्तबा नन्ही सी बच्ची ने अपने बाबा के सर को लिया, अपने सीने से लगा दिया और ये बयान करने लगी, मनिल्लज़ी ख़ज़्ज़बक बिद्दिमा, बाबा आपको चेहरे पे खून किसने मल दिया? बाबा आपके सर को किसने काट दिया? बाबा तेरी सकीना के बालियां छिन गई, बाबा मैं तमाचे खाने लगी, बाबा आपके होंठ किसने जख्मी कर दिए? अजीब बात है, जब आखिर में कहा रकबे हुसैनी वाला लिखता है कि अजीब बयान किया और कहने लगी, बाबा काश इससे पहले सकीना की आंखें न होती, कोई मंजर देखती। और उसके बाद रिवायत कहती है फवदअ फम्महा अला फम्मिल मज़लूम, अपने होंठों के बाबा के जख्मी होंठों पे रख दिया। हाज़ादार ने मजलूम करबला ये होंठों पे क्यों रखा? पेशानी पे भी तो रख सकती थी। शायद उलमा कहते हैं इसलिए रखा कि बाबा आप प्यासे शहीद हो गए। बाबा आप ये तस्वीर नहीं करना, सकीना आपकी प्यास को भुला चुकी। नहीं बाबा आपकी प्यास अब भी मुझे याद है। अजरुकमल सहरा इमाम फरमाते ये फरियाद करती रही, रोती रही, बयान करते करते वो सकीना खामोश हो गई। इमाम आगे बढ़े, सकीना की नब्ज पे हाथ रखा और आवाज दी, या उम्मा हो, ऐ ज़ैनब कुबरा मेरी फुप्पी, मेरी अम्मा